अस्सलाम वालेकुम। 5 लेक्चर में खुशामदीद फ्रेंड्स। आज हमने ज्वाइनिंग के हवाले से पढ़ना है। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि आज के लेक्चर में ज्वाइनिंग कंप्लीट पढ़ लें। ज्वाइन क्या होता है, जैसे कि हमें अगर एक से ज़्यादा टेबलों को आपस में ज्वाइन करके उन दोनों टेबल्स का डेटा कंबाइन करके व्यू करना हो तो उसके लिए हमें फिर ज्वाइनिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब ज्वाइनिंग जैसे कि एम्प्लॉय का टेबल है, उसमें एम्प्लॉय की इन्फॉर्मेशन है, उसमें एक डिपार्टमेंट का कॉलम है। अब उसमें लेकिन डिपार्टमेंट का कोड है लेकिन नेम नहीं है, तो हमें नेम दूसरे टेबल पे चाहिए, तो उसके लिए हमें लाजमी ज्वाइनिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो हम ज्वाइनिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह आज। अब ज्वाइनिंग में पहली टाइप है इनर ज्वाइन। कह रहा है इनर ज्वाइन इज एन ऑपरेशन दैट अलाउ यू टू स्पेसिफाई एक्सप्लिसिट ज्वाइन क्लाउज। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, हम एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। ये एग्जांपल है, क्या करेगा ये ईएमपी से ज्वाइन करेगा, डीपीटी को इनर ज्वाइन करेगा, और जो कॉलम मैच होंगे इसमें ज्वाइनिंग हमेशा कॉलम मैचिंग की बिहाफ पे होती है कि किस तरीके से वो दो कॉलम को कंबाइन करके उनकी बिहाफ पे डेटा लेकर आएगा। तो हम क्यूरी एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखें ये इसने क्या काम करा कि इन दोनों टेबल को ज्वाइन कर दिया, और जैसे कि डिपार्टमेंट की टेबल में 40 डिपार्टमेंट भी था, ये उसको लेकर नहीं आया, ये सिर्फ उसको लेकर आया है जो कि मैच थे दोनों टेबल में। जैसे कि ईएमपी की टेबल में 40 डिपार्टमेंट कोई एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए उसको लेकर नहीं आया और इसने लिस्टिंग कर दिया ये एम्प्लॉय के डिपार्टमेंट है। फिर यहाँ से डिपार्टमेंट का टेबल के कॉलम शुरू हुए, डिपार्टमेंट नंबर वही सेम, डिपार्टमेंट नेम, उसकी लोकेशन आ गई। इसको हम एक और तरीके से कर सकते हैं। ये दो तरीके से इनर जॉइन हम यूज़ कर सकते हैं, यूजिंग क्लॉज के ज़रिए और ऑन क्लॉज के ज़रिए। ऑन क्लॉज में हमें दोनों टेबल के ज्वाइनिंग करनी पड़ेगी कि पहले टेबल का डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम इक्वल दूसरे टेबल का डिपार्टमेंट नंबर का कॉलम। और यूजिंग क्लॉज में हम क्या काम करते हैं, जस्ट जो सेम कॉलम है उसको लिख देते हैं यूजिंग क्लॉज में, यूजिंग में ब्रैकेट के साथ, और तो वो ज्वाइन कर देता है ऑटोमेटिक। तो ये इनर ज्वाइन है। अब अगला है लेफ्ट आउटर ज्वाइन। लेफ्ट आउटर ज्वाइन क्या काम करता है, कह रहा है लेफ्ट आउटर ज्वाइन इज वन ऑफ द ज्वाइन ऑपरेट दैट अलाउ यू टू स्पेसिफाई ज्वाइन क्लॉज। इट प्रिजर्व द अनमैच्ड रॉ फ्रॉम द फर्स्ट लेफ्ट टेबल, ज्वाइन देम विद नल रॉ। यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पर पहले टेबल में कोई नल वैल्यू पड़ी हुई है वो ज्वाइन हो, लेकिन इसमें यानी कि जैसे कि मिसाल के तौर पे एम्प्लॉय के टेबल में कोई भी ऐसा डिपार्टमेंट नहीं है जो कि डिपार्टमेंट के टेबल में ना हो, लेकिन डिपार्टमेंट के टेबल में ऐसा ज़रूर डिपार्टमेंट है जो कि एम्प्लॉय के टेबल में ना हो। तो उसकी एग्जाम्पल करते हैं तो हमें इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। अब मैं अगर इस रॉ को चलाऊँगा तो बिल्कुल मैच आएगा, क्योंकि एम्प्लॉय के टेबल में कोई भी ऐसी रॉ नहीं है, तो हमें इस तरीके से डेटा दिखाएगा। लेकिन अगर मैं यही यहाँ पर जस्ट इसको इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दूँ कि डिपार्टमेंट की जगह एम्प्लॉय का टेबल ले लूँ और एम्प्लॉय की जगह डिपार्टमेंट का, तो अब ये 15 रॉ ले आएगा, क्योंकि इसमें इसका काम ये है कि लेफ़्ट टेबल में जो भी अनमैच रॉ होंगी राइट टेबल से वो उनको भी दिखाएगा। तो इसने 40 डिपार्टमेंट को भी डिस्प्ले करवा दिया। अगला ज्वाइन है राइट आउटर ज्वाइन। बिल्कुल सेम वर्किंग। अगर हम राइट आउटर ज्वाइन के साथ लिखेंगे तो ये सेकंड टेबल के अनमैच रॉ लेकर आएगा। तो जस्ट हमने क्या काम करना होगा, राइट ज्वाइन का कीवर्ड यूज़ करना पड़ेगा। अब जैसे कि अगर मैं देखूं यहाँ पर, मैं अभी सीक्वेंस चेंज करता हूँ, यहाँ पे डिपार्टमेंट करता हूँ और यहाँ पे एम्प्लॉय करता हूँ, तो देखें अब भी 15 रॉ लेकर आया, क्योंकि राइट साइड वाले टेबल में एक रॉ ऐसी पड़ी हुई है जो कि लेफ़्ट वाले टेबल में नहीं है, तो उसने ज्वाइन करके उसको दिखा दिया। अब मैं अगर ये ईएमपी के लिहाज से चलाऊँगा तो ईएमपी यानी कि डिपार्टमेंट को पहले लूँगा, तो अब राइट टेबल है हमारा इसमें, यानी अब मैं अगर राइट टेबल पे राइट साइड पे ईएमपी को कर दूं और लेफ़्ट साइड पे डिपार्टमेंट को रहने दूं, तो
एम्प्लॉय के टेबल में कोई भी ऐसी रॉ नहीं है जो कि डिपार्टमेंट में ना हो, तो ये वही रॉ दिखाएगा जो दोनों के मैच हो रहे होंगे कॉलम इक्वल। क्रॉस जॉइन, क्रॉस जॉइन क्या काम करता है, ये मल्टीप्लाई कर देता है फर्स्ट टेबल की रॉ को दूसरे टेबल की रॉ से। मिसाल के तौर पे कार्टेशियन प्रोडक्ट कहलाता है एक्चुअली ये, मैट्रिक्स हम पढ़ते हैं। 56 रॉ से रिटर्न कर दी है सिंपल। अब इसका मकसद क्या है कि एम्प्लॉय के टेबल में हमारी थी 14 रॉ, और डिपार्टमेंट के टेबल में थी 4 रॉ। तो 14 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 56 बन जाएगा। इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं, क्रॉस हटा के कॉमा लगा दें, सेम रिजल्ट आएगा। लेकिन अगर अब हमें इसको ज्वाइन करना है, यानी कि क्रॉस ज्वाइन में ज्वाइनिंग लगा देंगे, तो फिर भी वो इक्वल रॉ रिटर्न करेगा जो कि मैच होंगी। जैसे कि मैंने emp.dpt नंबर इक्वल dpt.dpt नंबर इसमें लगाया, तो देखें इसने वही रॉ इक्वल रिटर्न कर दी। यही मैंने एग्जांपल दी हुई यहाँ पे। अब है इसमें हमारा लास्ट नेचुरल ज्वाइन। नेचुरल ज्वाइन का कीवर्ड क्या काम करता है, वो ऑटोमेटिक ज्वाइन कर देता है रॉस को जो कि मैच होती हैं उसमें। अब इसकी भी कुछ थ्योरीज हैं, ये मैं अपलोड कर दूंगा फाइल, तो आप इसको रीड कर लेंगे तो इसकी कुछ थ्योरीज हैं, इनमें बैठ जाएगी आपके। प्रैक्टिकल मेरा मकसद ये कि आपको ज़्यादा प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस हो, ताकि आप उसको खुद यूज़ करें, और ताकि जितना आप प्रैक्टिकल क्यूरी खुद अप्लाई करेंगे उतना आपके ध्यान में बैठेगा। जैसे कि सिलेक्ट स्टेरिक फ्रॉम EMP नेचुरल जॉइन DPT, ये बिल्कुल सेम रॉ रिटर्न कर देगा। अब अगर आप इसमें लेफ़्ट लगाएंगे तो ये लेफ़्ट टेबल के साथ जो भी ज्वाइन हो रही होंगी रॉ, ये उनको रिटर्न करेगा। अगर आप इसको राइट, क्योंकि लेफ़्ट में ऐसा कुछ अनमैच था नहीं रॉ, अगर राइट लगाएंगे तो देखें फिर ये राइट के साथ नेचुरल जॉइन, यानी कि राइट वाले टेबल की सारी रो लाजमी आएंगी। तो ये हमारे आज का टॉपिक था। इसको मैं अपलोड कर दूंगा, इसको आप इसकी प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि आपका हैंड ऑन एक्सपीरियंस, और जितने भी लेक्चर्स हैं कोशिश करें कि डेली बेसिस पे प्रैक्टिस करें, ताकि आपका ये कोर्स जल्द से जल्द कवर हो जाए, और जब आप एट द एंड ऑफ कोर्स आप कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाने के इंशाल्लाह काबिल हो जाएं इंशाल्लाह। Thanks for watching video. Please like, share, comment if you learned from this video.